नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टेबल बनाना सीखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कौन से टूल का यूज़ करके हम एक्सेल में डेटा टेबल बना सकते हैं। तो अगर आपको टेबल बनाना सीखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ MS एक्सेल पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टेबल। इसी टेबल को मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहली बात तो ये कि हमको जो टेबल है उनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। और क्या जानकारी होना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि जो टेबल होते हैं वो सेल, कॉलम और रो से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे हमको इन तीन चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये जो रो एंड सेल एंड कॉलम ये है क्या। तो चलिए सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं दूसरे सीट में चले जाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो 1 2 3 और ये जो ABCD दिख रहा है, इसको हम लोग एक्सेल सीट का हेडिंग बोलते हैं ना। ठीक है, ये जो है आपको कॉलम के बारे में बताएंगे और ये जो है आपको रो के बारे में बताएंगे। मतलब देखिए, अगर आप लोग इस स्टेप से जाके अगर क्लिक करते हैं तो देखिए इस स्टेप से ये सिलेक्शन बना रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कॉलम, है ना। ठीक है, मतलब ये G कॉलम है, ये H है, ये I है। तो इस स्टेप से ऊपर से नीचे जब हम लोग यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन करते हैं, इसको हम बोलेंगे कॉलम। या तो मैं ये कहूँगा कि जितना भी यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। और यहाँ पे अगर जाके आप क्लिक करते हैं तो देखिए स्टेप से सिलेक्शन बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे रो। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे स्टेप से आपको देखने को मिल रहा है ये सबको हम लोग बोलेंगे रो। और एक एक जो यहाँ पे जैसे सिलेक्शन बन रहा है डब्बा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे सेल। तो ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉलम, और इस तरफ से लेफ्ट से राइट जो यहाँ पे आप बना रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे रो, और एक एक डिब्बे को हम लोग बोलेंगे सेल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 1 से लेकर यहाँ पे टोटल 26 तक का रो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हाइड है, बट यहाँ पे आपको 1 से लेकर 26 तक का रो आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एज तक का जो कॉलम है वो आपको देखने को मिल रहा है, और एक एक डब्बे जो है वो सेल कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमको ये जो टेबल है वो रो एंड कॉलम से ही मिलकर बना हुआ है, तो इनकी जानकारी हमको होना चाहिए। जब तक हमको रो एंड कॉलम्स की जानकारी नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी जो टेबल है उनको बना नहीं पाएंगे। बनाएंगे तो वो ठीक से सही से नहीं बनेगा। तो चलिए ठीक है, वैसे तो एक्सेल में यहाँ पे हमको हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा कि यहाँ पे जो कॉलम है उनको यहाँ पे इस तरफ से नाम दिया गया है और रो है उनको भी हमको यहाँ पे नाम दिया है। लेकिन अगर हम लोग MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में ऐसा हेडिंग नहीं देखने को मिलता, इसलिए वहाँ पे हमको जो रो एंड कॉलम है उसको काउंट करके ही बनाना पड़ता है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे भी हमको जानकारी रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो पहला वाला रो में लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन 10+2 एंड यहाँ पे 2024। तो चलिए इसी को पहले हम लोग बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं चला गया बिल्कुल यहाँ पे नया सीट पे, और यहाँ पे जाके मैं यहीं पे कर्सर को रखूंगा और कर्सर को रख के मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा टाइप करते वक्त। तो चलिए सबसे पहली बात तो इसी को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना। ठीक है, एग्जामिनेशन। तो चलिए फटाफट मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप से मैं यहाँ पे टाइप किया। अब आगे से इधर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से A कॉलम से लेकर यहाँ पे M कॉलम तक गया है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, अभी तो फिलहाल हम इसको इस तरह से डिस्टेंस दे भी सकते हैं, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जस्ट दूसरा जो कॉलम है उसमें यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दूसरा नंबर के रो है वहाँ पे चला गया, ये देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे, और यहाँ पे मैं लिखा सीरियल नंबर। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप किया सीरियल नंबर। तो इस टाइप से ये मैं लिख लिया सीरियल नंबर। उसके जस्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसके लिए हम लोग टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लिक भी कर सकते हो, या तो आप अपने कीबोर्ड के राइट एरो का भी यूज़ कर सकते हो। तो चले मैं टैब बटन दबाया और यहाँ पे लिख दिया मैं नेम, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया और यहाँ पे बी पे यहाँ पे नेम हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमको जो सब्जेक्ट है ना, जैसे कि 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट यहाँ पे है, और उसके ऊपर में हमको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है ना। ठीक है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है और ऊपर में हमको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए अभी देखिएगा ये पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी, इंग्लिश और जो फिजिक्स यहाँ पे है वो कितने कॉलम में आया है? तो स्टार्टिंग यहाँ पे C से है ना, तो यहाँ पे C से स्टार्टिंग है और यहाँ पे G में खत्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग भी C से लेकर ऐसा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और G तक को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके हम लोग इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर। इससे क्या होगा, ये जितने भी सेल है वो मर्ज हो जाएंगे और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे टाइप कर लिया सब्जेक्ट, ये देखिए ऐसे।
अब हम क्या करेंगे, इतने को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए इतने को, इतना क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स लिखना है। इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मर्जेंट सेंटर के, इससे क्या हुआ, देखो ये मर्ज हो गया, मिल गया, जो सेल है वो मिल गया, और उसके बाद यहाँ पे बीच में आ गया सेंटर। ओके, चलिए अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम जो है वो लिख लेता हूँ। ये लीजिए, तो मैं इस तरफ से इनका जो नाम है वो लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल, परसेंट, रिजल्ट एंड डिवीजन। तो चलिए इसको भी देखिए, ये स्टार्ट हुआ एच से, तो हम लोग भी यहाँ पे चलेंगे और हम लोग यहाँ पे एच से इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे चला गया और इसमें लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा टोटल, तो ये जो टोटल है वो इसके सीध में रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे लिख दिया टोटल, और यहाँ पे मैं लिख दिया परसेंट। आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे आगे दिया हुआ है यहाँ पे डिवीज़न। तो यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ये मैं लिख दिया डिवीज़न, और यहाँ पे मैं लिख दिया मिनिमम, और यहाँ पे मैं लिख दिया मैक्स। ये देखिए, अब चलिए अब इतने को पहले एडजस्ट करते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है वो एम तक गया है, ये वाला जो है, और यहाँ पे एम तक, यहाँ पे मैक्स जो है वो खत्म हुआ है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इतने को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो सेल है वो मर्ज हो जाएगा और जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए इसका जो फंट साइज जो बहुत छोटा छोटा थे, काम करते हैं, मैं इतने पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतने में हमको जैसे कि बनाना है तो मैं इतने पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो फंट साइज है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए मैं लगभग इसको 12 रखता हूँ, है ना, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें हम लोग थोड़ा सा साइज को और बड़ा कर लेते हैं। हेडिंग है तो अच्छा दिखे, तो मैं इसको बड़ा कर लिया, साथ में इसको बोल्ड भी कर लिया, और इसके बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे फिल कर लिया ये कलर में, ओके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है उसको कलर कर लिया रेड कलर में। तो देखिए आप देख सकते हैं इस स्टेप से हम लोग इसको यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं सीरियल नंबर, नेम और इस पे। तो देखिए यहाँ पर मैं गया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको सीरियल नंबर लिखना है। जैसे कि हमको सीरियल नंबर लिखना है यहाँ पे 12 जने का, ठीक है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक टाइप करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके हम लेफ्ट बटन के साथ इसको ड्रैग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाता है सीरियल नंबर 12। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे आगे। अब इसको एडजस्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे ये बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इतने को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए इतने को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और इसको यहाँ पे रख लिया बीच में। अब बीच में रखने के बाद अब देखिए इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे करके। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लिया, देखिए इसका डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अब नाम की। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे इसको जैसे देखता हूँ, देखिए नाम तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नाम लिख सकते हैं। अब इसको एडजस्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो नाम का जो विड्थ है, जो कॉलम है, उसके अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। आप चाहते हैं कि इतने में नाम नहीं आ पाएगा तो इसको आप ऐसा डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके आप सेंटर में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छा दिखे। देखिए क्या होता है, टेबल तो बना लेते हैं लेकिन इसमें जो कंटेंट लिखे हैं उसको हमको सजाना भी आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रख दिया। सेंटर में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको ऐसे सिलेक्ट करके, इतने को सिलेक्ट करके हम इसको पहले टेबल में ऐसे ऑल बॉर्डर करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे, अब ये लग रहा है, पहले ये थोड़ा धुंधला दिख रहा था, अब ये देखिए इस तरफ से आपको बॉर्डर जो है देखने को मिल रहा है। अब इसको एडजस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो कम है, इस वजह से जो अक्षर है वो यहाँ पे हाइड आपको देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, आप पूरे को ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे सेलेक्ट करने के बाद किसी भी ऐसे डी या ई के बीच में हो या तो ई या एफ के बीच में हो, आपको ऐसे जाना है। ऐसे डबल एरो आपको देखने को मिलेगा, आपको इसको लेफ्ट बटन के साथ ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे इससे क्या होगा, अब जितना भी यहाँ पे जो सेल या ये कहूँगा कॉलम जो आप चुने थे उसका विड्थ जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी भी हमको यहाँ पे डिस्टेंस की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा पकड़ के आप लोग इसको और ड्रैग कर दीजिएगा। देखिए अभी भी यहाँ पे इसके लिए कम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ड्रैग कर लीजिएगा। ये देखिए अब देखेंगे सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बराबर हमको डिस्टेंस जो है वो मिल चुका है ना, ओके। अब इसको भी ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको बीच में रख दीजिएगा। ये देखिए बीच में ये हो गया। अब उसके बाद इसको भी देखिएगा आप लोग, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल जो है थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है, तो आप इसको अकेले ऐसे पकड़ के अब इसको कम भी कर सकते हैं। और देखिए इसके लिए भी कम जगह पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक जितना उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, उतना ये जगह ले लेगा। अदरवाइज आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी यहाँ पे बीच में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जितना भी मैं लिखा हूँ, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैं लिखा हूँ सेल के अंदर
अंदर में उसको मैं सेंटर में कर दिया, बीच में रख दिया। तो इस टाइप से हमारा ये जो डिजाइन है वो देखने को मिल रहा है। अब इसको अगर आपको कोई कलर करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये हेडिंग है तो मैं क्या किया, इतने को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड किया और इसको आप लोग अपने हिसाब से जो भी कलर देना चाहते हैं आप उसको ऐसा कलर दे सकते हैं। साथ ही इसको भी अगर आपको कोई कलर देना है तो यहाँ पे चले जाइएगा, आप इसको भी अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं। और बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, या तो इसका फंड बदलना है तो आप फंड भी बदल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से मैं इसको डिज़ाइन किया। साथ में अगर आपको लगता है कि इसका जो साइज है वो बढ़ना चाहिए तो आप इसको और बढ़ा दीजिएगा। हेडिंग जो है आपको अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है और इन लोग का जो परसेंट है वो लिखना है। तो देखिए इस स्टेप से मैं आपको एक टेबल बनाना आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। ओके, साथ में अगर आपको लगता है कि ये जो रो है उनका जो हाइट है वो चौड़ा होना चाहिए तो आप यहाँ पे जितने को आपको चौड़ा करना है उतने को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप किसी भी एक में जाके ऐसे थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना। जैसे आप करेंगे देखिए जितना भी आप सिलेक्ट किए थे उतने का डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ चुका है, हाइट जो है वो बढ़ चुका है ऐसे, ठीक है। अब साथ में इसको भी अगर आपको बीच में रखना है तो यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। इसको भी आपको बीच में रखना है तो देखिए ऐसा आपको क्लिक करना पड़ेगा। और साथ में इसको भी आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ऐसे बीच में रखना पड़ेगा, देखिए ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सेल के अंदर में टेक्स्ट को किस पोजीशन में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे मैं आपको एक टेबल क्रिएट करके आपको बताया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसे और भी इससे भी डिफिकल्ट टेबल मैं आपको MS एक्सेल में क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कंप्यूटर से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स नॉलेज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।